सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार पलसानिया, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ एसएफसी और एफएफसी की और मनरेगा की, जो कि मुझे शायद बहुत पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे सरपंच, लगभग बहुत सारे सरपंच ही मान लो, जिनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि स्टेट अपने को कितना पैसा देता है वित्त आयोग के माध्यम से, सेंटर जो वित्त आयोग के माध्यम से वो है राजस्थान को कितना पैसा देता है। ये किसी को नहीं पता, बस ये पैसे आ जाते हैं, ठीक है, उनका विकास कार्य करवा देते हैं। उसके बाद में ये पता नहीं रहता कि कहाँ पे अपना अधिकार रहता है पैसे लेने का और कहाँ पे अपना अधिकार नहीं है, कितना पैसा अपना बच रहा है, कितना पैसा सरकार डाल चुकी है, कितना सेंटर डाल चुकी है जो कि स्टेट के पास है। साथियों, ये मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये अभी आप सरपंच लोग सभी सरपंच साथियों को भी काम आएगा और अब जो इलेक्शन होंगे, उनके बाद नए सरपंच बनेंगे या रिपीट होंगे आप, उनको भी बेहतरीन तरीके से काम आएगा ये। तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा-सा शुरू में क्लियर करने से क्या है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि आज किस-किस पे बात होने जा रही है। आज एसएफसी, एसएफसी, मनरेगा इन तीनों पेमेंट के बारे में पूरी बात, टोटल बात करूँगा आज मैं, एकदम क्लियर तरीके से। और सेकंड इलेक्शन, इलेक्शन पे आज मैं फाइनल बता दूंगा आपको। इलेक्शन के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहे हैं, तो इलेक्शन का आज मैं फाइनल बता दूंगा आपको पूरा। तो साथियों, मैं एक बार एफएफसी की बात कर लेता हूँ। 15 फाइनेंस कमीशन, 15 वित्त आयोग। साथियों, ये आयोग जो बना था, ये अपनी जो बॉडी है पंचायत राज, उनको विकास कार्य में जो राशि होती है, वो आवंटन करने के लिए बना था। तो साथियों, इनको राशि जो होती है वो सरकार देती है, सरकार के माध्यम से ये पैसा आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 15 वित्त आयोग जो कि 21-22 से लेके 25-26 तक का 5 साल का कार्यकाल है इसमें। 5 साल का हर बार रहता है, 5 साल के बाद में चेंज होता है। साथियों, इस बार जो 21-22 में जो बजट आया था, अच्छा, अपने जो पैसे आते हैं एफएफसी के, एसएफसी के बजट में निर्धारित होते हैं, बजट में अनाउंसमेंट होते हैं कि इस साल ये अगले 5 साल आयोग के माध्यम से पंचायतों को इतना राशि है, वो विकास कार्य के लिए दी जा रही है। तो साथियों साथियों एफएफसी की जो राशि है, जो कि 21-22 के बजट में 25-26 तक के लिए, 5 साल तक के लिए जो ग्रामीण विकास के लिए यानी पंचायतों के लिए जो राशि आवंटन की गई थी, वो बजट में वो थी 2,38,805 करोड़ रुपए। ये पूरे भारत की राशि थी। उस भारत की राशि में से अपना राज्य है, वो जनसंख्या के अनुपात में 5% ये हिस्सा लेता है। 5% हिस्से के अनुसार अपने 13,200 करोड़ रुपए ये 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देने थे अपने, 13,200 रुपए। इसमें से हर साल का भी एक क्राइटेरिया होता है। जैसे 21-22 में 2,400 करोड़ रुपए अपने को मिलने थे, 22-23 में 2,500 करोड़ रुपए मिलने थे, 23-24 में 2,600 करोड़ रुपए मिलने थे, 24-25 में 2,250 करोड़ और 25-26 में ये 3,000 करोड़ रुपए अपने को मिलने थे ये अभी। तो साथियों, अभी जो मैंने जो कल आपको जो पीडीएफ डाली थी 24-25, 25-26 की, 2 पीडीएफ तो मैंने 24-25 की डाली थी और 2 पीडीएफ मैंने 25-26 की डाली थी। तो उसमें भी कई सरपंचों के मैसेज और फ़ोन आ रहे थे कि सर हमारे ही तो पेमेंट आया ही नहीं। देखो, उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, जनवरी में जिनके चुनाव हो गए हैं, उनको 25-26 का पैसा नहीं मिलेगा। ये मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बता दिया हूँ और कल भी मैं बता रहा हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि कल जो 2 24-25 की जो 2 राशि आई हैं, 108.93 करोड़ रुपए अनटाइड पहली किस्त जो कि बाकी थी 24-25 की, और 162.80 करोड़ रुपए टाइड एंड अनटाइड दोनों की जो बाकी थी। ये टोटल मिला के 271.73 करोड़ रुपए की जो राशि कल आई है, वो राशि 24-25 की बकाया थी, जो कि सभी सरपंचों को मिलेगी, क्योंकि 24-25 में तो कोई प्रशासक बने नहीं थे, बने थे 25 से 20 में। तो वो राशि सबको मिली है और आपने देखा भी होगा कि उसमें सबका नाम है। साथियों, उसके बाद में 25-26 में, यानी 25-26 जो वर्तमान चल रहा है, उसमें जो पहली किस्त थी, वो 327 करोड़ रुपए और 340 करोड़ रुपए की मैंने कल डाली है। टोटल 568 करोड़ की है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि 568 करोड़ की जो राशि है, वो 25-26 की वो 2 4-5 दिन में आ जाएगी। पिछला वीडियो शायद 6 दिन पहले डाला था मैंने, 4-5 दिन का नाम लिया था और वो कल आ गई है। उसमें मैंने ये बात डाल दी थी कि हाँ, 5-6 दिन में, 4-5 दिन में वो राशि आ जाएगी। 568 करोड़ रुपए, आप वीडियो दोबारा देख लेना, क्योंकि कई सरपंच ऐसे कमेंट करते हैं उल्टे-सुल्टे कि हाँ, ये तो नॉलेज ही नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसे-ऐसे, तो ये चीज़ें मत किया करो। एक क्लियर डेट, क्लियर, मैं थोड़े दिनों में तो टाइम भी देने लग जाऊँगा आपको। अभी तो डेट ही दे रहा हूँ मैं। तो 568 करोड़ की राशि कल आ गई है।
ये राशि उन्हीं सरपंचों को यानी उन्हीं प्रशासकों को मिलेगी जो अक्टूबर नवंबर में प्रशासक बनाए गए थे। क्योंकि और ये आपने मैंने लिस्ट डाल दी है, वो पंचायत वाइज और पंचायत समिति वाइज लिस्ट है, उसमें आप सब आपने सबने देख लिया होगा। तो अपने पास में जो कल परसों में जो अमाउंट आया है वो कुल मिला के 271 करोड़ रुपए 24-25 के और 568 करोड़ रुपए 25-26 का अमाउंट यानी टोटल 839.73 करोड़ रुपए अपने पास में आ गया है। ये किसका है? 15 वित्त आयोग का। अब साथियों मैं एक चीज बता देता हूँ कि अपने को 15 वित्त आयोग का मैंने जैसे थोड़ी कैलकुलेशन करके आपको बताई कि 5 साल यानी 21-22 से लेके 25-26 तक अपने को 13,200 करोड़ रुपए मिलने थे। उनमें से अपने पास 10,800 करोड़ रुपए डल गए हैं। अभी भी अपनी पेंडेंसी जो कि 25-26 की है वो 2,400 करोड़ रुपए है। डोटासरा जी का आप वीडियो देखते होंगे। डोटासरा जी बार-बार बोलते हैं कि सेंटर ने पैसा रोक दिया है इनका सरकार का। 3,000 करोड़ रुपए रोक दिया है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट चुनाव करवा रही है। ये तो जबरदस्ती चुनाव कराने पड़ रहे हैं इनको, ना तो इनका मकसद ही नहीं था चुनाव करवाने का। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि चुनाव जल्दी कराना, क्योंकि 3,000 करोड़ रुपए नहीं है, वो 2,400 करोड़ रुपए है। ये टोटल आपको मैंने बता दिया है सारा कैलकुलेशन। अपना 2,430 करोड़ रुपए 2,430 करोड़ रुपए आज भी इसका 25-26 का इसका एफएफसी का पैसा अपना बकाया है, जो कि स्टेट सेंटर को सेंटर स्टेट को नहीं दे रही है, क्योंकि उसमें कंडीशंस होती हैं। ये पैसा जब भी ले सकते हैं अपन, जब इनके कुछ कंडीशन होती है कि समय से आप चुनाव करवा रहे हो या पहले के जो मेजरमेंट है वो आप क्लियर कर रहे हो पूरे, तभी वो नेक्स्ट पेमेंट आते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं कुछ। तो इसमें सबसे जो मोटी कंडीशन अपनी स्टेट है वो वायलेशन जो कर रही है, वो फर्स्ट वायलेशन ही फर्स्ट कंडीशन का हो गया कि चुनाव नहीं करवा रही, इसलिए वो पैसा रोक रखे हैं। साथियों ये मैंने मोटा-मोटा आपको बता दिया है कि 13,200 करोड़ रुपए अपने को 5 साल के एफएफसी के मिलने थे। उसमें से 10,800 करोड़ रुपए अपने को मिल गए हैं। 2,430 करोड़ रुपए आज भी अपने बाकी हैं, जो कि चुनाव होने के बाद ही आएँगे, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचना। साथियों में अब एसएफसी पे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो भी बजट के माध्यम से ही अपने जो राशि होती है विकास की राशि जो पेश करते हैं। उन्होंने 21-22 से लेके 25-26 तक का 5 साल का ही स्टेट सत्ता वित्त आयोग का कार्यकाल है। इसमें 21-22 में बजट में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए अपने लिए जारी किए थे, यानी जारी किए जाएंगे ये सिफारिश के होते हैं, ये कंपल्सरी नहीं होते। जो सेंटर देता है वो कंपल्सरी होते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये सिफारिश के होते हैं। यानी आपने 20 बोले तो हम अपन पंचायत है तो अपन पंचायत ये नहीं कह सकते कि 20 के 20 पूरे डालो। ये सिफारिश के होते हैं कि इतने हम डाल देंगे, 18 डाल दें, 16 भी डाल दें, 25 भी डाल दें। लेकिन सेंटर जो बोलती है ना उनको वो डालनी पड़ती है। लेकिन सेंटर का पैसा स्टेट के हाथ में रहता है, स्टेट का पैसा अपने हाथ में रहता है, मंगवाना मतलब। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि एसएफसी का जो अमाउंट जो हमें जारी किया गया था बजट में वो 20,000 से 22,000 करोड़ के बीच में था। 21-22 में 3,500 करोड़ रुपए, 22-23 में 3,800 करोड़ रुपए, 23-24 में 4,000 करोड़ रुपए, 24-25 में 4,200 करोड़ रुपए और 25-26 जो वर्तमान चल रही है उसमें 4,500 करोड़ रुपए। और आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा कि 25-26 में 4,500 करोड़ रुपए पूरे के पूरे बाकी है अपने। अभी जो 2025 के फरवरी में 2,000 की किस्त आई थी, वो आई थी अपने क्या बोलते हैं इसकी प्रथम किस्त आई थी 24-25 के 4,200 करोड़ रुपए में से 2000 2100 करोड़ की राशि आई थी। अब थोड़े दिन पहले मैं जब गया था मैं आपको बता रहा था कि हाँ, 700 करोड़ की जो अनुमति वो सैंक्शन है वो दिया है पंचायती राज ने, लेकिन वित्त विभाग ने ओनली उसमें से 400 करोड़ डालने की अनुमति दी है कि हाँ, 400 करोड़ मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि 2 दिन के अंदर वो पैसा डलना स्टार्ट हो जाएगा। वो 2 दिन के अंदर क्लियर 2 दिन बाद में मुझे सरपंचों के फ़ोन आ गए थे कि सर बहुत-बहुत धन्यवाद, वो राशि आना हमारी स्टार्ट हो गई है। राशि छोटी है, 400 करोड़ में तो छोटी आएगी, बाकी पैसा अपना 4,500 करोड़ रुपए आज भी अपना 4,500 में से 400 मान लो ये आ गए हैं। 4,100 करोड़ रुपए आज भी एसएफसी की 24-25 की पूरी किस्त बाकी है। साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसकी 2 किस्तें आती हैं। अ पहली किस्त तो अपने जून में आती है, जून-जुलाई में और सेकंड किस्त जो आती है इसकी वो अक्टूबर-नवंबर में एक किस्त आती है, 2 किस्त वो डलती है। अपने बीच-बीच में कभी नहीं डालते, फिक्स 6-6 महीने का गैप रहता है। तो साथियों कुल मिला के 400 करोड़ रुपए 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था उसके 2 दिन बाद में वो पैसे डल गए हैं और अभी और पैसा इसमें डलेगा क्योंकि अपने 4,100 करोड़ रुपए अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन के 25-26 के बाकी हैं।
अब साथियों मैं ये 2 बात तो मैंने आपको बता दी है। तीसरी मनरेगा की मैं आपको बता ही चुका था कि मनरेगा के 1256 करोड़ रुपए जो आए थे, उसमें से 1000 करोड़ रुपए डल चुके थे, 256 करोड़ रुपए ट्रेज़री विभाग में रुके हुए थे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स कम हैं, जिनके खा अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। कल परसों भी कुछ सरपंच आए थे वाली से, उनके अकाउंट की दिक्कत थी तो वो आके जाके दे दिया है सरपंच जी ने, तो वो हो जाएगा। जिनके कोई प्रॉब्लम होती है वो जयपुर आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और 1000 करोड़ रुपए सेंटर ने और डाल दिए हैं अपने स्टेट को मनरेगा के, जिसमें 600 करोड़ 40% अपना मिलाना होता है, 1600 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो कि मैडम जो नरेगा सचिव हैं मैडम जी ने बताया था कि इसी महीने के अंदर 1600 करोड़ रुपए आपके पैसे डल जाएँगे। तो ये इसी महीने में ये पैसा डल जाएगा मनरेगा का। ये तो हो गई है पैसे की बात। अब साथियों मैं कर लेता हूँ चुनाव की बात। पैसे की बात ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है पैसे का कि अपन जैसे कोई सरपंच होता है, कोई सरपंच जिस पंचायत में जो सरपंच बने हैं, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अपने पैसा कहाँ-कहाँ से आता है और कितना पैसा आता है, कैलकुलेशन पहले बिठानी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊँ कि जैसे मान लो कि 25-26 में कोई सरपंच बना फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो सरपंचों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 3000 तो अपने सेंटर से पैसा आएगा और 4500 करोड़ रुपए अपनी स्टेट का पैसा आएगा। तो 7500 करोड़ तो ये हो गए और इसके अलावा 2,000 के लगभग अपने नरेगा के पैसे आते हैं। तो ये टोटल मिला के 10,000 10,000 करोड़ के आसपास हो गए जो कि पूरे स्टेट में डलते हैं। अब इसमें पंचायतें अपनी पहले 11,300 थी, अब आने वाले टाइम में 14,600 कुछ ऐसे पंचायतें हो गई है, तो उनका कैलकुलेशन बिठा लिया करो। वैसे तो ख़ैर इक्वली नहीं मिलता है किसी को भी, आप सब जानते हो जितनी पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से मिलता है, जितनी कम होती है उनको कम मिलता है। लेकिन एक एवरेज पता होना चाहिए किसी भी सरपंच को कि हाँ, कितना पैसा अपने पास में आता है और कितना नहीं आ रहा है, कि कल ने कोई मंत्री वगैरह कोई भी जैसे अपने गाँव में विज़िट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपन बोलने लायक तो रहे ना कि हमारा इतना पैसा था, उन्हें आपने पैसा है 20% पैसा दिया है। 10% पैसा दिए, ताकि हर मंत्री को, हर विधायक को, सबको ये पता रहे कि हाँ, आज के टाइम में सरपंच कोई अनपढ़ नहीं है। सरपंच को भी वो चीज़ें पता है, जो कि वाक़ई में अपन जो बजट में लाते हैं, फिर कितना पैसा डालते हैं, कितना कहाँ पे रोकते हैं, सब पता होना चाहिए। साथियों ये मैंने अमाउंट की बात कर ली है, ये हमेशा आपके काम आएगा, बाकी तो मैं डालता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि अभी जैसे अब नया बजट स्टार्ट होगा, ये तो 25 से 20 तक का था, दोनों जगह ही नया बजट स्टार्ट होगा, तो नए बजट में क्या कैलकुलेशन रहती है अपनी पंचायतों की। साथियों मैं इलेक्शन की बात कर लेता हूँ पहले तो। कुछ अभी कुछ सरपंच हैं, सरपंच नेता हैं वो, तो वो कुछ सरपंचों से पैसे ले रहे हैं कि आप हमें पैसे दो, हम रेट लगाएँगे, एसएलपी लगाएँगे और इन पंचायतों के चुनाव को आगे बढ़ाएँगे। साथियों, मैं हर बार वीडियो डालता हूँ, आप खुद समझदार हो, मैंने कितनी रिट मेरी खारिज हुई हैं। जयपुर में भी रिट मेरी खारिज हुई है परिसीमन की, सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी मेरी कम से कम 28 या 29 एसएलपी मेरी खारिज हुई है। और एक ही बात बोलते हुए कि चुनावों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की पंचायत की शिकायत आएगी, वो चुनाव तक नहीं सुनी जाएगी और चुनाव जैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में किसी भी पंचायत को कोई इश्यू है, परिसीमन से मान लो, किसी चीज़ से मान लो, वो हाई कोर्ट की शरण या सुप्रीम कोर्ट की शरण में आ सकते हैं, उनके साथ पूरा न्याय होगा। ये बोलते हुए मेरी रिट खारिज की जा रही है, तो आप सोचो कि सरकार कोर्ट है जो चुनावों का 1 दिन भी आगे कैसे बढ़ा देगी? मतलब भी नहीं है इस चीज़ का कि आगे 1% भी बढ़ेगा। कोर्ट के माध्यम से मतलब भी नहीं। फिर दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले वो न्यूज़ चल गई, वो किसी अदर स्टेट की थी, वैसे थी तो सही वो, लेकिन राजस्थान की नहीं थी कि ओबीसीआई की रिपोर्ट के अनुसार है, जो नवंबर तक सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिए हैं, वो ये कर दिया, वो कर दिया, ये चीज़ें गलत है। पहले एक बार आप ग्रुपों में न्यूज़ आए ना आपके पास में तो फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच किया करो। जब सबसे पहले एक रिट लगाई गई थी, एसएलपी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में नवंबर के टाइम में, नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में इलेक्शन जल्दी करवाने के लिए, वो इलेक्शन जल्दी करवाने वाली रिट को ये बोलते हुए खारिज कर दिया था कि अप्रैल में जब इलेक्शन हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा जल्दी क्या होंगे? ये बोलते हुए खारिज कर दिया था उसको। और उसके चौथे कॉलम में सरकार से अंडरटेकिंग लिए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अंडरटेकिंग का मतलब है कि आपको शपथ जो होती है ना अंडरटेकिंग कि हाँ, आप करवा हम बोल रहे हैं अप्रैल में आप करवा रहे हो क्या? तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, हम करवा रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं हम। अंडरटेकिंग लेने के बाद में सरकार किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट के शरण में इलेक्शन को लेके नहीं जा सकती कभी भी। तो ये दिमाग में किसी के चल रहा हो कि सरकार जाएगी या कोई सरपंच ऐसे सोच रहे हो कि हाँ, आप हमारे को पैसे दो हम जाएँगे, तो ये सारा वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे कुछ भी नहीं होगा ये मान के चलना। आज के टाइम में इलेक्शन की हो, चाहे परिसीमन की हो या पंचायतों के से रिलेटेड कोई भी रिट हो, जो कि इलेक्शन को लेके बीच में दिक्कत करेगी, वो खारिज होगी सीधा ये बोलते हुए कि पहले इलेक्शन होंगे। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी काम हैं,
जितने भी सैंक्शन हैं, जितने भी नए काम स्टार्ट कर रहे हो, 5 अप्रैल से पहले-पहले कर लेना। अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी 4 और 5 तारीख, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल फर्स्ट वीक बता देता हूँ मैं, उसमें आपकी पंचायतों की आचार संहिता लग रही है। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो रहा है और पंचायतों के चुनाव पहले होंगे और फर्स्ट वीक अप्रैल में आपकी आचार संहिता लग रही है और अप्रैल एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में आपके चुनाव पंचायतों के हो जाएँगे। ये क्लियर है? आपको अब इसी अकॉर्डिंग काम करना है, जिनको भी काम करना है। जितना भी जो काम रुका हुआ है पहले का, मान लो कि क्योंकि बहुत सारे सरपंच फ़ोन करते हैं सर नया काम स्टार्ट करें कि नहीं करें। अब आपको मैंने बता दिया है, अब आपको इधर की, उधर की, ये वो कुछ भी चीज़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी कि आज न्यूज़ में ये आ गई, वो आ गई। फर्स्ट वीक अप्रैल में आपकी आचार संहिता लग रही है और अप्रैल एंड या फिर मई के अंदर, मई में मेरा मानना ज़्यादा ये है कि मई में आपके चुनाव हो रहे हैं। ये क्लियर है बिल्कुल। तो कहीं पे भी ये रिट लगाना, अगर एसएलपी लग के अगर आचार ये इसका चुनाव का टाइम बढ़ाना होता ना, बढ़ते, तो मैं पता नहीं कितनी एसएलपी लगा देता। मैं खुद से एसएलपी लगा देता, आपको पूछता ही नहीं मैं चुनाव बढ़ाने के लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, इन चीज़ों के भ्रम में नहीं आए आप। अप्रैल फर्स्ट में आपकी आचार संहिता लग रही है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको काम करना है, किसी और चीज़ों की नहीं सुननी है, उस हिसाब को तैयारी रखनी है आपको। ठीक है साथियों, मैंने आज आपको मैं एक बार क्लियर कर दिया था आज मैं कि मेरा मन था कि मैं एसएफसी और एफएफसी के आपको बताऊँ तो सही कि कितने पैसे आपके आते हैं और कितने पैसे रोके गए हैं सरकार के द्वारा, सेंटर के द्वारा भी दिए। तो मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर बता दी हैं। आज एसएफसी और एफएफसी और मनरेगा का कि टोटली इतना अमाउंट अपना बाकी है और चुनाव का मैंने आज क्लियर कर दिया। चुनाव का मैंने आपको उस पे फ़ोन पे मैं बता रहा था कि मैं वीडियो के माध्यम से जो डालूँगा, उसमें आपका चुनाव क्लियर कर दूँगा। तो आज मैंने क्लियर कर दिया बिल्कुल। इस हिसाब से अब आप तैयारी करो, उसी हिसाब से आप काम करो। बहुत-बहुत धन्यवाद साथी।